अपने लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ चुके थे और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ चुके थे, ठीक है ना। उसके बारे में नोट्स भी कुछ कुछ लिख लिए थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। आज अपने लोग क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट भी होगा, सिक्स रूट भी होगा, सेवन्थ रूट भी होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट अपने लोग nth रूट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ने से पहले सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो अपने लोग पढ़ रखे हैं उसको एक सेकेंड मेथड से देखते हैं हम लोग, क्या कि दूसरा तरीका से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने लोग फिर से वही सेम टॉपिक लिखते हैं हम लोग, क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये सेकेंड मेथड है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने का। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है अपने को, ठीक है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट कितना, एक्स पावर कितना, 1 की पावर कितना, 1/3, यही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्स पावर कितना, 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को अपने लोग क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आयोटा sin 0। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ क्या 1 को? हाँ, बोले कि हाँ लिख सकते हैं। sin 0 बराबर 0, 0 इंटू आयोटा कितना हो गया 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1, यानी कि ये 1 लिखा हुआ है। अब 1 के पावर कितना 1/3, 1 की पावर, यानी 1 की पावर 1/3, तभी भी 1 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक्स का कितना, अच्छा एक चीज़ मैं सब में क्या करता हूँ, ये जो एंगल है ये इसको आर्गुमेंट पढ़ा जाता है, अपने लोग इसमें पढ़े थे, पोलर फॉर्म में पढ़े थे। एक्चुअली मैं ये 1 जो कोई भी रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, तो ये 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि रियल नंबर है, रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने पोलर फॉर्म में लिख दिया हूँ, ठीक है ना, पोलर फॉर्म में लिख दिया हूँ। और ये जो पोलर फॉर्म में लिख दिया हूँ, यहाँ पे जो ये जो एंगल है ये आर्गुमेंट कहलाता है, सबको पता है आर्गुमेंट कहलाता है। तो आर्गुमेंट को मैं जनरल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इस cos 0 के बदले cos 0 में मैं ऐड करता हूँ कितना 2n पाई ऐड करता हूँ, कितना 2n पाई ऐड कर देता हूँ, 2n पाई। क्या अगर 2n पाई प्लस कितना 0, क्या प्लस कितना आयोटा साइन 2n पाई प्लस कितना 0 और 1/2। 2n पाई ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, n के बदले वेयर जहाँ पे n बिलोंग्स टू अपने लोग क्या क्या रख सकते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो n बिलोंग्स टू वेयर, n बिलोंग्स टू यहाँ पे लिख देते हैं वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है, तो n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्या कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो मतलब बोलने का मतलब क्या कि अगर जैसे क्या कि अपने को कोई एंगल है और उसमें हम 2n पाई ऐड कर दें, 2n पाई बोलने का मतलब क्या है, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 8 पाई। तो यानी 2 पाई में मतलब क्या होता है कि एक बार पूरा चक्कर घूम लें। मान लो अगर आप 60 पे खड़े हैं, इसमें 2 पाई ऐड कर दिए, तो 2 पाई ऐड करेंगे तो पूरा घूमना पड़ेगा, फिर से 60 पे ही पहुँच जाएंगे। तो यानी कि एंगल में कोई चेंजिंग नहीं है, वही एंगल का बात हो रहा है, बट जनरल फॉर्म में हो गया। 2n पाई ऐड करने से क्या हो गया, जनरल फॉर्म में चला गया, ठीक है। 2n पाई मतलब क्या है कि आप पूरा चक्कर ले रहे हैं, 2 पाई मतलब क्या पूरा चक्कर लेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 पाई होगा, तो 2 पाई मतलब क्या आप पूरा चक्कर ले रहे हैं चारों, ठीक है ना, चारों बगल, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या, अगर हम n के बदले 2 रख दें तो 4 पाई, 4 पाई मतलब क्या कि आप 2 बार चक्कर ले रहे हैं, n के बदले 3 रखें तो 6 पाई हो जाए, 6 पाई मतलब आप 3 बार चक्कर ले रहे हैं, यानी कि लेकिन आप पहुँच तो चक्कर लेने के बाद पहुँच तो उसी एंगल पे रहे ना। तो इसका मतलब हम जनरल तरीका से 2n पाई प्लस 0 और 2n पाई प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस कितना आयोटा साइन 2n पाई, ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक जो चीज़ अपने लोग नहीं पढ़े वो है डिमोवर्स थ्योरम। डिमोवर्स थ्योरम अपने लोग पढ़ लेंगे। डिमोवर्स थ्योरम में क्या होता है कि ये जो पावर रहता है ना वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे जो पावर होता है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2n पाई 3 प्लस कितना आयोटा साइन 2n पाई 3। ये डिमोवर्स थ्योरम नहीं पता होगा सबको, मैं बता दूंगा ये ख़त्म होने के बाद बता दूंगा डिमोवर्स थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। तो डिमोवर्स थ्योरम है, ठीक है ना, जो क्या होता है कि इन दोनों के पावर जो है ना वो अगर जो भी पावर रहता है वो क्या होता है एंगल में, जो भी एंगल रहता है उसके साथ ये पावर मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लाई में आ गया, 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिर जहाँ पे
एन बिलोंग्स टू इंटीजर तो है, एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, ठीक ना, एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। तो एन बिलोंग्स टू इंटीजर है तो अपने लोग यहाँ पे एन का वैल्यू अपने लोग रखते हैं, एन का वैल्यू देखो, एन का वैल्यू एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो एन का वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, एन का वैल्यू अपने लोग क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है ना। एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्या, एन लेस देन 3 होगा, एन का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 3 होगा, यानी 3 से छोटा ही रख सकते हैं। चलो 3 एन बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ वो भी क्या पॉजिटिव इंटीजर, वो भी क्या एन बिलोंग्स टू इंटीजर लिख सकते हैं, यानी क्या कि पॉजिटिव नहीं बोलो, नन जीरो नहीं, नन जीरो मतलब का मतलब क्या कि आप एन बिलोंग्स टू, यानी तो ये कट कर देते हैं यहाँ पे, वेयर एन बिलोंग्स टू लिख देते हैं 0 1 और 2, आप यहाँ पे एन का वैल्यू 0 1 और 2 ही लिख सकते हैं, यानी क्या कि जो पावर रहता है उससे बड़ा नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो वेयर जहाँ पे क्या है एन इक्वल टू कितना 0 1 और 2 है, ठीक है ना। तो अब देखो एन का वैल्यू क्या करेंगे, जैसे पुट करते हैं अपने लोग, एन इक्वल टू कितना 0, एन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 0 टू कुछ भी कितना 0 हो गया, तो कॉस 0 आ गया, कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा पुट एन इक्वल टू कितना 1, अगर एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा बताओ, तो एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, तो एक्स बराबर कितना, अच्छा कॉस 2π/3 और साइन 2π/3, 2π/3 मतलब कितना होता है 60 डिग्री, और 2π/3 मतलब क्या हो गया 60 का डबल यानी कि 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री माइनस का 1/2 होता है प्लस आयोटा, और यहाँ पे साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री √3/2 होता है। ये वैल्यू भी सबको नहीं आता होगा कि ये सर ये वैल्यू कैसे निकाल लें, तो थोड़ा सा तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम है, 2 माइनस का 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या पुट करेंगे, पुट एन इक्वल टू कितना 2, एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4π बन जाएगा, 4π/3 कॉस 4π/3 प्लस कितना आयोटा साइन 4π/3, ठीक है ना। कॉस 4π/3 कितना हो जाता है माइनस का 1/2, ठीक है ना, ये भी क्या देता है माइनस का 1/2 प्लस आयोटा यहाँ पे साइन 4π/3 माइनस का 3π/2 देता है, माइनस का 3π/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, तो यहाँ पे 2 माइनस का 1 माइनस √3 आयोटा/2 ये आ गया। और अपने को पता है इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर, सो रूट्स आर क्या क्या आ गया, क्यूब रूट्स आर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया अपना। ये अपने लोग जो ये सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया कि ये अपने जो तरीका है ना ये निकाले अपने लोग किस तरीके से, ये नहीं क्या कि क्यूब रूट अपने लोग निकाल चुके हैं एक दूसरा तरीका से, ये एक दूसरा तरीका है जिससे क्यूब रूट निकालेंगे। कि बोला कि सर यहाँ पे जो n आएगा, जैसे 2n पे ऐड किए हैं 2n पे जनरल एंगल को अपने लोग जनरल आर्गुमेंट पढ़े थे ना, जनरल आर्गुमेंट में क्या करते थे अपने लोग, जो सिंपल आर्गुमेंट रहता था लेस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होता है उसमें 2n पे ऐड कर देते हैं, यानी कि वही यहाँ पे आर्गुमेंट है वहाँ पे आर्गुमेंट में मैं 2n पे ऐड कर रहा हूँ, यानी कि आप जनरल आर्गुमेंट लिख रहे हैं, ठीक है ना, जनरल आर्गुमेंट। और डी मोइरस थ्योरम में बताऊँगा, ठीक है ना, यानी कि पावर जो रहता है ना वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 से डिवाइड, ठीक है ना ये। और दूसरा चीज़ और कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर यहाँ आप कैसे ये किस तरह से डिसाइड होता है कि एन का वैल्यू 0 1 2 ही लेना है, तो यानी कि एक चीज़ पता क्या कि नॉन जीरो, यानी कि 0 से स्टार्ट करना है, इंटीजर एन मतलब इंटीजर वैल्यू लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना, 0 और पॉजिटिव चलेगा, तो 0 और पॉजिटिव चलेगा, तो 0 0 1 2 3 कहाँ था पॉजिटिव कहाँ था, अच्छा ये पावर जो रहता है उससे एक कम तक, यानी कि अच्छा आपको बोला कि सर 3 पावर तो इसका मतलब 2 तक लेना है, 0 से लेकर 2 तक, हाँ इंटीजर रखना है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, हाँ अगर सर 4 पावर रहेगा तो इसका मतलब क्या कि हमको 0 1 2 3 इतना ही तक रखना है, हाँ तो 0 से लेकर 3 तक ही लिखना है, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से अपने लोग ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं अपने लोग। और किसी किसी को ये एंगल समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा कि सर 2π/3 का वैल्यू -1/2 कैसे हुआ, ये कैसे पता, तो अपने लोग ट्रिमेट्री नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, तो अपने लोग ट्रिमेट्री पढ़ेंगे उसके बाद अपने को पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से हुआ है, ठीक है, तो ट्रिमेट्री में पता चल जाएगा। वैसे हम थोड़ा सा हिंट करेंगे किसी दिन, ठीक है। अभी अपने लोग क्या करेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी अपने को सीखना है। nth रूट ऑफ यूनिटी सीखने से पहले अपने को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरा सेकंड मेथड से बना लिए। अब सेकंड मेथड से फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी निकालते हैं। फोर्थ रूट ऑफ
फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी लेट कितना x बराबर कितना 1 के पावर 1/4 हो जाएगा। तो बोला कि हाँ x पर 1 को क्या लिखेंगे cos 0 प्लस कितना आयोटा साइन 0, इसका मतलब 1/4 यहाँ पे, ठीक है। अब x अब क्या करना है, एंगल को जनरलाइज करना है। जनरलाइज मतलब क्या है, cos 2n पाई ऐड करना है, तो 2n पाई प्लस 0 प्लस कितना आयोटा साइन 2n पाई प्लस कितना 0 1/4, ठीक है। x वाला कितना गया cos 2n पाई प्लस कितना आयोटा साइन 2n पाई, और ये कहाँ से कहाँ था, इसके बाद यूनिवर्स थ्योरम अप्लाई होगा तो ये 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा cos 2n पाई 4 प्लस आयोटा साइन 2n पाई 4, ये x इक्वल टू बोलो कितना, हाँ को बोले सर n का वैल्यू यहाँ पे n का वैल्यू कितना, फिर n इक्वल टू कितना 0 1 2 3, यहाँ 4 है तो 3 तक ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपने लोग, पुट करेंगे अपने लोग, पुट n इक्वल टू कितना 0, पहले 0 ही पुट कर लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ, तो x बराबर n बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो cos, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो cos 0 प्लस कितना आयोटा साइन 0 यानी 1 आ जाएगा। पुट x n इक्वल टू कितना 1, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 1, तो cos 2π/4 प्लस कितना आयोटा साइन 2π/4। अभी अपने लोग देखे थे, अच्छा 2π/4 का मतलब क्या कि 2 से कैंसिल होते cos कितना आ जाएगा π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो हाँ, तो सबको पता है कि π/2 मतलब 90 है, cos 90 कितना होता है 0 प्लस आयोटा साइन 90 कितना होता है 1, तो इसका मतलब क्या आ गया x बराबर कितना 0, इधर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब आयोटा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में पुट n इक्वल टू कितना 2, n इक्वल टू 2 पढ़ेंगे तो x इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा cos 4 π/4 प्लस कितना आयोटा साइन 4 π/4, 4 कैंसिल तो cos पाई आयोटा साइन पाई, cos पाई कितना होगा, cos पाई -1 होता है, ये अपने को नहीं पता है, जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखिएगा, बता देंगे कैसे वैल्यू, बड़ा वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। साइन पाई, cos पाई मतलब 180 डिग्री, साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0 होता है, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। और नेक्स्ट में लास्ट में वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बताओ, तो n इक्वल टू 3 पे यहाँ पे cos 3 6 π/4 प्लस कितना आयोटा साइन 6 π/4 इक्वल टू cos कितना 2 से कैंसिल होता है 3 π/2 प्लस कितना आयोटा साइन 3 π/2, ये x इक्वल टू 3 π/2 cos 3 π/2 कितना होता है 0 प्लस कितना आयोटा साइन 3 π/2 कितना होता है -1 होता है, तो कितना x इक्वल टू कितना माइनस का आयोटा आ गया। सो रूट सार क्या आ गया, सो 1 आया -1 आया आयोटा आया और माइनस का आयोटा आया, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अपना चारों आंसर आ गया, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अच्छा ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना होगा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अच्छा अब अपना बाकी रह गया क्या, nth रूट ऑफ, और डायरेक्टली आप देखो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बोला सर फिफ्थ रूट यूनिटी भी इससे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 5 कर देंगे इसी तरीके से, और ये n का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक चला जाएगा और बारी से निकाल लेंगे, हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब लोग फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हैं, 6th रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल सकते हैं, तो लेकिन ये सारा वैल्यू नहीं निकाल, एक के बाद डायरेक्टली हम लोग क्या nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन अपने लोग कल पढ़ेंगे ये चीज़, ठीक है ना। तो कल अपने लोग क्या करेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी। और मैं ये भी बोल चुका हूँ कि बुक्स का एनसीईआरटी अगर बुक्स कोई बनाता होगा तो एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से थ्योरी अभी थोड़ा सा और बाकी है, थ्योरी, उसके बाद अपने लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है ना।
तो अभी सबसे मेन चीज़ क्या था, थ्योरी पढ़ना कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, ठीक है ना। हाँ, कंपटीशन का बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री भी होता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अभी 11th अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, 11th में ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री भी आता है, तो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री थोड़ा सा हार्ड है, तो वो अभी पता है ये ऑनलाइन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेक्चर अगर क्लास में होते तो अपने लोग ज़रूर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अपना सिलेबस तो 11th का ख़त्म करना है, तो शायद मैं कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री नहीं पढ़ा पाऊँ यहाँ पे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर तो पूरा जितना ज़रूरी है उतना आप लोगों को चला जाएगा, ठीक है। ख़त्म करते हैं।